नमस्कार, मैं किरण वर्मा किरण's क्रिएटिविटी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्री राजेंद्र वर्मा के काव्य संग्रह की कविता सेक्युलरों का सच सुनाने जा रही हूँ। इस मज़ेदार कविता को आप अवश्य सुनिएगा। कविता पढ़ना शुरू करती हूँ। लंबी बीमारी झेलता एक सेक्युलर नेता, लंबी बीमारी झेलता एक सेक्युलर नेता पलंग पर पड़ा आखिरी सांसें गिन रहा था। वर्षों से पार्टी प्रमुख के पद पर अड़ा था, इसलिए पूरा पार्टी कॉडर पास में खड़ा उसके मरने का रास्ता देख रहा था। जो नेताजी की सांसें उखड़ रही थी, जो नेताजी की सांसें उखड़ रही थी, पास बैठे नेता पुत्र की धड़कनें बढ़ रही थी। जैसे ही उनका अंत समय आया, नेताजी ने रा रा कहकर अर्राया। सुनकर बेटा फौरन हरकत में आया, झट उसने नेताजी का मुंह दबाया। हड़बड़ी उत्तेजनावश थोड़ी गलती हो गई, हड़बड़ी उत्तेजनावश थोड़ी गलती हो गई। मुंह के साथ साथ नेताजी की नाक भी दब गई। कमजोर पड़ती जीवन डोर तत्क्षण टूट गई। पल भर में जीवट नेता की जान ही निकल गई। यह दृश्य देख लोग रह गए हक्के बक्के, यह दृश्य देख लोग रह गए हक्के बक्के। नेता पुत्र के भी अब छूट रहे थे छक्के। किसी ने कहा नराधम पापी पिता हंता है, कलयुगी स्वार्थी पुत्र है और श्रवण कुमार बनता है। अरे उस पिता के मरने का इंतजार भी न कर पाया, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया और दी छत्र छाया। शोकग्रस्त पुत्र और शब्दबाण न झेल सका, शोकग्रस्त पुत्र और शब्दबाण न झेल सका। हुआ अधीर बोले बिना न रह सका। बोला मैं आदर्श पुत्र पिता का ही रक्त हूँ, भगवान राम की तरह ही पिता भक्त हूँ। मजबूरी में उद्घाटित कर रहा हूँ अब वो सच्चाई, खुल जाएगी जिससे तुम कथित सेक्युलरों की कलाई। प्रभु साक्षी है नेताजी का अंतर्मन राममय था। प्रभु साक्षी है नेताजी का अंतर्मन राममय था, पर सार्वजनिक जीवन में उन्हें राम नाम से भय था। राम सेतु जन्मभूमि की वे बुराई तो करते थे, पर मन ही मन माफी मांग वो राम नाम ही जपते थे। अंत समय में जब व्यक्ति जीवन मृत्यु के बीच डोलता है, अंत समय में जब व्यक्ति जीवन मृत्यु के बीच डोलता है, लाख मजबूरियां हो पर वो कभी झूठ नहीं बोलता है। मुझे अंदेशा ही नहीं बल्कि विश्वास था, प्राण त्यागते पिता के मुंह में जो ही राम नाम आता, पास खड़े तुम सेक्युलरों की नजरों में हमारा पूरा कुनबा ही सांप्रदायिक हो जाता। राम तो भगवान है, करुणा निधान है। राम तो भगवान है, करुणा निधान है। मेरे अक्षम्य कृत्य को माफ कर देंगे और स्वर्गवासी मेरे पिता की भी नैया भवसागर पार लगा देंगे। पर यदि मेरे कृत्य में जरा चूक हो जाती
पर यदि मेरे कृत्य में जरा चूक हो जाती तो मेरी राजनीतिक नैया ही भंवर में फंस जाती। पिताजी को जाना था, आगे पीछे चले जाते, पर जाते जाते मेरा राजनैतिक कैरियर चौपट कर जाते। हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता की कालिख बहुत काली है। हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता की कालिख बहुत काली है। किसी धर्म प्राण जन नेता पर राजनैतिक गाली है। जो खुद काले हैं वो दूसरों को काला बोल रहे हैं। कथित सेक्युलर ही देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं। कथित सेक्युलर ही देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं। धन्यवाद।